You gotta go to main gate. Guys, stop playing with our future, man. क्या मिडिल फिंगर दिखा रहा था? That's for you, bitch. Yeah, ले. राम जी सबको, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो मैंने बनाया है ना भाई, ये बनाया है ये यूनिवर्सिटी वाले इसके चक्कर में। तो आपने देखा होगा कि क्या हुआ, लड़ाई होगी इससे प्रोफेसर से। लड़ाई भी क्या हुई, बात ही कर रहे थे। तो हुआ क्या, मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ। हमने थंबनेल में देख लिया होगा, इसके बाद वो वीडियो भी डाल दूंगा पूरी की क्या लड़ाई हुई थी और क्या हुई थी, क्या बात हुई थी, सारी चीज़। तो क्या सिस्टम क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर ना, जितने भी प्रोफेसर है और टीचिंग असिस्टेंट है ना, इन्होंने भाई सारी क्लासेस कैंसिल कर दी, पढ़ाना बंद कर दिया बच्चों को। और यूनिवर्सिटी का ना हर एक एंट्री पॉइंट ब्लॉक कर दिया। मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो इसके कई सारी तरफ से आना जाने का रास्ता है। तो सारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं ना वो ब्लॉक कर दिए बैरिकेड लगा के कि भाई यहाँ से हम कोई भी गाड़ी वाड़ी अंदर नहीं जाने देंगे, बदमाशी चलेगी हमारी। और ये कर इसलिए रहे हैं कि भाई हमारे वो बढ़ाओ, पैसे बढ़ाओ, हमें और पैसे। बाकी तो जो भी ये रीज़न दे रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस कम करवाने, वो तो ये यूँ ही है, ड्रामे कर रहे हैं। पर इन्हें यार 2-3 साल में नाटक करते हैं, इन्हें भाई अपनी फ़ीस बढ़वानी है, वो अपनी सैलरी बढ़वानी है कि भाई हमारे पैसे बढ़ाओ, हम जब भी पढ़ाएंगे। और इसमें भाई यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, यूनिवर्सिटी ये कह रही है भाई तुम्हारा तो हर बार का ड्रामा है, तुम्हारी 1-2 बार बढ़ा दी, तुम्हारा तो बेर का यही है, तुम बार बार यही चीज़ करते हो, हम नहीं कर रहे हो। यूनिवर्सिटी ने इग्नोर मारी, कह रहे खड़े रहो ठंड में, थोड़े दिन में खड़े होकर अपने आप चले जाएंगे। और यूनिवर्सिटी भाई ऑब्वियसली जैसे कोई स्ट्राइक पे आता है तो जो पार्टी होती है जिसको टेबल पे बैठ के बातचीत करनी होती है, नेगोशिएट करना होता है, वो टटोल के देखती है कि ना करें, हम रिस्पॉन्ड ना करें तो क्या होगा। अब इसमें ना तो यूनिवर्सिटी कुछ जा रहा, यूनिवर्सिटी बैठ के यूनिवर्सिटी को तो फीस मिल रही है ना, उसका कुछ जा रहा। भाई नुकसान हो रहा बच्चों का। हम तो भर रहे हैं 30-30, 40-40 हज़ार डॉलर साल के, है ना, ट्यूशन फीस भर रहे हैं। इन्हें एक तो खड़े होकर वहाँ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमारा क्या, हम घर बैठे, हम एक तो इतनी कन्फ्यूजन में स्टूडेंट्स की क्या पढ़ाई चल रही है भाई, हमारे कोर्सेज का क्या होगा, क्या पेपर होगा, पेपर नहीं होगा, जो भी है। मतलब इन टोटल लॉस स्टूडेंट की एजुकेशन का हो रहा है कि हमारी जो क्लासेस है वो होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। फिर दूसरी चीज़, इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि भाई 4-4, 5-5 महीने पहले से ना अपनी घर जाने की टिकट्स करा लेते हैं कि फ़्लाइट बुक करा लेते हैं। और वो नॉन रिफंडेबल होती है, क्योंकि रिफंडेबल वाली जो टिकट्स होती है बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो सारे नॉन रिफंडेबल टिकट्स पहले से ही बुक करा लेते हैं 4-4, 5-5 महीने, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक डेट देती है कि इस डेट पर आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद आपका समर ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा, शायद आप चले जाना। अब उसमें ये लोग क्या है कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी ने नहीं सुनी तो जो कोर्सेज है ना, हम इनको समर में एक्सटेंड कर देंगे। तो भाई जो 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर की जो बच्चों ने टिकट करा रखी है, उसका कौन जिम्मेदार? देनी चाहिए ना इन्हें, बट दे जस्ट डोंट केयर। कह रहे हमें तो हमारे पैसे मिलने चाहिए। तो ये चीज़ थी इस चीज़ के ऊपर। और मेरे को असली गुस्सा इसलिए था भाई, मेरे को जिम जाना था, मेरे जिम यूनिवर्सिटी के अंदर है। अब इन्होंने हर जगह से ब्लॉक कर रखे, एक जगह से खोल रखा है बस, और उसमें भी एक गाड़ी को 5 मिनट रोक रहे हैं, और 5 मिनट रोकने के बाद फिर जाने दे रहे हैं कि तो मतलब ये लगा लो वहाँ खड़े खड़े ही 1 घंटा, पौना घंटा लग जाता। उसके बाद भाई काम धंधा भी, हमें कोई खड़े होने के पैसे दे नहीं रहा यहाँ पे कि हम खड़े होकर पिज़्ज़ा खाएं और हमें पैसे मिले। हम अपने जॉब पे भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो आज ही जिम छूट गई और क्लासेस छूट रही हैं, इनका कुछ नहीं जा रहा। मेरे को असली चो तो जिम का ही है। अब भाई घर वापस आया हूँ, आके मैं सोचा चल व्लॉग में बता दूँ ये चीज़ हो रही है। इसके बाद अब वो वाली पूरी वीडियो देखो जो इसके साथ कन्वर्सेशन हुई थी, जो हुई थी वो दिखाता हूँ आपको। How are you, man? Had better days. How you doing? Yeah, me too, bro. Oh, bro, just let us in, man. No, you gotta go to main gate off of Keel there. Why are you playing with our students' futures, bro? Hey, why is the admin? I understand it looks like we're causing the problem. We've been embargaining. You know, we've been embargaining since last August. Okay. So as a student, the only thing I care about is my education, because I'm an international student. I know. I'm paying like $40,000 a year for it, but I'm just sitting at home, not doing anything. So you know, they're taking every cent of that 40 grand and they put it in a president's office. They put it in a vice president's office. We don't get any of that, right? We live on like 19 and change a year. But the time we are not being taught, then you should also ask them to refund their tuition fee. That's a great idea. Okay, I think they've moved the add drop date. So if you drop classes, I think you can actually get out of some of the fees. But
I 100% email Rhonda Lanton, email the VP, say, hey, I want my tuition back. If I'm not in classes, Because I want my for tuition one of my back. courses, like for example, just take example, like I have to go home after the semester ends, right? But Yeah. my professor wants to extend my classes in the summer term. And I have my $3,000 non-refundable ticket Yeah. booked. Who's gonna pay for that? Nobody cares about that. So I encourage you. Yeah, I mean you can do what you want, of course, but you can let them know. Say, hey, I'm paying all this money. Fair deal. Get them back in the classroom, and then we can all go on. This could be over tomorrow if they gave us. But if they're not something listening to you guys, obviously they're not gonna listen If to there's my enough email. of us, they have to listen, Yeah, right? when students reach out, that puts a lot of pressure on them. Because they know to ignore our emails. But you know, you're not a QP member. You're not. You have an interest in this, and you can say, hey, look, I'm paying all this money. I want a decent education. I have plans. Let's let's get this figured out. 100%. You're totally able to call them, give them an email, whatever. I'd rather be in the classroom. I don't like that it's inconvenient. I've got summer plans. They haven't even given an offer. They're yeah. supposed to even give an offer and talk to us, right? Like that's how seriously. Because what they're emailing us and they're saying like we are allowed to cross the picket line. They're emailing the students that the students are allowed to cross the picket line. It's on us. Legally negotiated tickets, right? Like we negotiate the tickets. Okay, so how do I get into the university now? So you can go to Kiel. So here, then hang a right on Kiel, then Yeah. right through main gates. You know, by Schulich, Yeah. that big road Yeah. there. Or you can go south side to Sentinel. I think those are both available to you. But also, you know, what they won't tell you is that if you say this is too inconvenient, I don't like this, I don't want to go to class, they can't punish you for that. Senate Policy 2.2. So you have options, but yeah. I'm no. sorry guys if I came out as rude, No, but no, as a it's all student, right. I'm It's just all I'm right. just pissed. No. I'm We're- trying to get a fucking Pakistan. I haven't bought the ticket and I thought I'm not going to afford it. Yeah. But they don't pay us enough for me to afford a ticket home. I can't go home. I'm like, I was expected to just be here for 6 years and never go home. Yeah. There's no money. There's usually no money. for me to go. It's nuts. It's nuts. And yeah, no, they're screwing you. They're screwing us, and they keep making. ये देखना है क्या कर रहे हैं, वहाँ चक्कर मारे जा रहे हैं, यहाँ गाड़ियाँ रोक रखी है, यहाँ बैरिकेड लगा रखा है, यहाँ जाम है, यहाँ जाम लग रहा है, पूरा पीछे तक जाम लगा रखा है और यहाँ पे एक निकाल बंदूक निकाल। अरे वो हवाबाज क्या, यहाँ पे चक्कर मारे जा रहे हैं, यहाँ अपना खाने का लगा रखा है, सुबह शाम खाओ बैठो गू करो, यही काम है, जो काम है पढ़ाना है वो इनके बस की नहीं। पेंट में घगरे होंगे भाई, जैसे ही चल रहे हैं धीरे धीरे हैं ना, जैसे ही चल रहे हैं लग रहा पेंट में घगरे हैं भाई, कर दो यार, जाने दो भाई। ये देखिए ऐसे ऐसे बच्चे ना हमारे वहां पिटते घूमते हैं। फायदा क्या? भाई यूनिवर्सिटी वालों के चक्कर में एक मेन चीज तो भूल गया, आज शिवरात्रि है, सबको हैप्पी शिवरात्रि। आज तुम्हारे भाई का फास्ट है, फास्ट का खाना दिखाऊं तुम्हें, कहाँ गया ये देखो, फ्रूट्स है इसके अंदर, ये पर्पल हो रहा ब्लूबेरी की वजह से। तो इन्हें तो छोड़ो, इनका क्या ही है, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया, जिम विम नहीं जान दिया, अपना बढ़िया खाना खा के नहा धो के काम पे निकलते हैं। काम दाम हम तो करें, हमें थोड़ी पैसे देंगे पिज्जा खाने के। चलो फटाफट तैयार होके निकलते काम पे। हो गया तुम्हारा भाई काम के लिए सेट वेट तैयार, बिल्कुल एक नंबर। अब जा रहे हैं हम माल्टन, और वहां जाने से पहले हम जाएंगे मिठाई खरीदने, क्योंकि भाई शिवरात्रि पे अन्न खाना, जब शिवरात्रि का फास्ट रखते हैं ना तो उसमें अन्न खाना मना होता है, ऐसा मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि कोई भी अन्न वाली चीज नहीं खानी, कोई भी नमक वाली चीज नहीं खानी। तो ऑल वी आर अलाउड टू ईट इज फ्रूट्स एंड मिठाई। तो इसलिए हम चलेंगे, मिठाइयाँ लेके आते हैं, भैया के लिए भी ले लेंगे, और फिर काम पे बीच में जब काम पे भूख लगेगी तो सिर्फ मिठाई खा लेंगे और कुछ नहीं खाएंगे। तो पहले चलते रसगुल्ले खरीदते हैं भाई। मैं जेन्युइन बताऊं तो भाई मैंने व्रत इसलिए रखा कि रसगुल्ले खाने का बहाना मिल जाए, नहीं तो गिल्ट रहता है। अब तो ये रहेगा चल फास्ट में तो भाई खाना ही था, ठीक है। तो जय जय शिव शंभू, चलते हैं मिठाई खरीदने। हमने 2 डब्बे कहा है छोटे वाले के ना। हाँ जी, दिल्ली राजधानी से अपनी मिठाई, और अब चलते हैं काम पे, क्योंकि
आज का व्लॉग तो मैंने बनाना नहीं था। और भाई जितने भाई सोच रहे हो कि मंदिर तो गया नहीं है शिवरात्रि पे, तो भाई मंदिर में ऑलरेडी हो आया था, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। लेकिन वो यूनिवर्सिटी वाला सीन हो गया तो इसलिए व्लॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट मिल गया। तो आज का व्लॉग बस यही रखते हैं, इसके बाद तो कहीं जाऊँगा नहीं, काम ही है, काम के बाद रात हो जाएगी। तो फॉर वॉचिंग द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब देव यादव व्लॉग्स। जय शिव शंभू।